Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. दुनिया में हर रोज एक नए जंग का मोर्चा खुल जा रहा है। एक बार फिर इजराइल और ईरान आमने सामने हैं। यह आमना सामना मामूली नहीं है, क्योंकि इजराइल ने ईरान पर दनादन मिसाइलों से हमला किया, एयर स्ट्राइक किया और इस हमले में ईरान के कई बड़े सैनिकों को मार गिराया है। सैन्य अधिकारियों की मौत के साथ साथ कुछ न्यूक्लियर साइट्स को भी निशाना बनाया गया है और टॉप परमाणु वैज्ञानिक के भी एग्जीक्यूशन की बात सामने आ रही है। इस हमले के बाद से ईरान बौखलाया हुआ है। ईरान बदले की कसम खा रहा है और ईरान के प्रमुख अयातुल्ला खamenei कह रहे हैं कि बदला लेकर रहेंगे और इजराइल ने ही ये नियति अपनी तय की है। इजराइल को बर्बाद होना पड़ेगा। वहीं इजराइल कह रहा है कि ये पहली खेप थी, ईरान की तरफ से कुछ करने की कोशिश की गई तो दोबारा हमला करेंगे और ईरान को खत्म कर देंगे। किसी भी तरह से ईरान के पास न्यूक्लियर हथियार नहीं होने चाहिए, इस बात को लेकर एक तरफ जहां अमेरिका खड़ा है तो दूसरी तरफ इजराइल, और यही वजह है कि इजराइल ने इस बार ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला किया। अब इस पूरे मामले को लेकर भारत का भी रुख सामने आया है। भारत ईरान और इजराइल के बिगड़ते हालात के बीच में बयान जारी करके कह रहा है कि ईरान और इजराइल के बीच में जो हालिया गतिविधियां हुई हैं वो काफी चिंताजनक है। भारत लगातार इस बात की निगरानी कर रहा है। वहां जिस तरह से हालात बदल रहे हैं और न्यूक्लियर साइट्स पर जिस तरह के हमले की रिपोर्ट्स सामने आई हैं, उसकी भारत मॉनिटरिंग कर रहा है। भारत ने कहा है कि हम दोनों ही पक्षों से ये आग्रह करते हैं कि वो इस युद्ध को बढ़ावा देना बंद करें। उन्होंने कहा है कि मौजूदा चैनल्स के जरिए एक दूसरे के साथ बातचीत करें और डिप्लोमेसी के जरिए एक दूसरे के मुद्दों को समझने की कोशिश करें और हालात को संभालने की कोशिश करें। डी एस्केलेशन की मांग करते हुए भारत का कहना है कि भारत दोनों ही देशों के साथ एक अच्छा और दोस्ताना संबंध रखता है और ये उम्मीद करता है कि जो भी मदद चाहिए वो मदद भारत मुहैया कराने को राजी है। भारत का कहना है कि दोनों देशों में भारत के मिशंस अपने भारतीय समुदाय के साथ संपर्क में है और सभी भारतीय नागरिकों को ये निर्देश दिया गया है कि वो सतर्कता बरतें और सुरक्षित रहें। इसके अलावा जो स्थानीय दिशा निर्देश उन्हें दिए जा रहे हैं उसका पालन किया जाए। यानी कि भारत ने किसी एक देश का पक्ष न लेते हुए दोनों को अपना मित्र कहते हुए संबोधित किया है। भारत का ये रुख साफ तौर पर बताता है कि ईरान और इजराइल दोनों ही उसके महत्वपूर्ण दोस्त हैं और भारत का यह भी कहना है कि भारत उन दोनों के बीच में बातचीत करवाने की, डी एस्केलेशन के लिए जो भी संभव हो सकता है वो मदद करने को राजी खड़ा है। अब देखना यह है कि इसके आगे मामला और बिगड़ता है, अमेरिका क्या रुख लेता है, क्योंकि फिलहाल तो अमेरिका ने एक तरह से सरेंडर करते हुए यह कहा है कि इन हमलों में उसका हाथ नहीं है। लेकिन जिस तरह से भारत ने एक रुख दिखाते हुए यह कहा है कि वो दोनों देशों की बातचीत करा सकता है, ऐसे में ईरान इजराइल बातचीत को राजी होंगे या दोनों देश एक दूसरे को खत्म करना चाहेंगे, ये आने वाले कुछ घंटों में साफ पता चल जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।